प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 रिश्वत फंड, जो कि किसकी द्वारा रचित है। एक एकांकी है जो कि गिरिजा शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से, यानी जो एकांकी, इसके माध्यम से जो सरकारी प्रणाली है, सरकारी व्यवस्था है, उस पर व्यंग किया गया है। लेखक कहता है कि प्रत्येक मनुष्य संपन्न होता है क्योंकि उसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर, 5 इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं होती है। ये सभी नौकर निस्वार्थ भाव से हमारा कार्य करते हैं। यानी कहता है कि जो शरीर है, शरीर को उसने एक भवन के कहता है कि व्यक्ति जो मतलब प्रत्येक मनुष्य क्या है, संपन्न है, क्योंकि उसके शरीर के रूप में क्या, उसके पास एक भवन है, ठीक है। दांतों के रूप में उसके 32 नौकर हैं और 5 इंद्रियों के रूप में जो सेविका हैं, जो बिना स्वार्थ के क्या करती है, सेवाएं करती है। लेकिन जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब वे सभी नौकर के साथ छोड़कर चले जाते हैं। यानी कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, यानी वो बूढ़ा हो जाता है, तो ये सभी जो नौकर है उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उस समय वही मनुष्य गरीब हो जाता है। बूढ़े मनुष्य का इस समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है। उसे पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। पात्र परिचय पाठ। एक बूढ़ा व्यक्ति और कई सारे बालक हैं इसमें। सफेद लंबी दाढ़ी, एक जटाधारी बूढ़ा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर चला जा रहा है। उसकी कमर झुकी है, शरीर पर गेरुए रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई। सड़क के किनारे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बालक उस बूढ़े की ओर जाते हुए, क्यों बाबा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? लाठी टेकते हुए, यानी लाठी के सहारे एक बालक जो है उस बूढ़े से पूछता है, उस वृद्ध व्यक्ति से पूछता है कि सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति, जाओ बच्चों, मेरा रास्ता खोटा मत करो, मुझे जल्दी जाना है। कहते हैं कि तुम मेरा रास्ता रोको मत, मुझे क्या करना है, जल्दी जाना है। दूसरा बालक, कहाँ जाना है बाबा? भीख मांगने जाना है, लो ये पैसे मेरी तरफ से। जो सड़क पर जो बालक रहते हैं वो सोचते हैं कि बाबा क्या जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, भीख मांगने जाते हैं, तो उसमें से ही एक जो रहता है कुछ पैसे निकालकर उनको देता है। बूढ़ा व्यक्ति कड़े स्वर में, ना ना बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भीख नहीं मांगता हूँ। जब वो उसमें से एक बालक उन्हें भीख देता है तो कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। तीसरा बालक व्यंग हंसी में, भिखारी नहीं तो क्या कोई बादशाह हो? यानी वो कहता है कि तुम, जब वो कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, तो कहता है कि क्या तुम कोई बादशाह, यानी तुम कोई राजा हो? बाबा तुम सच में ऐसे बन रहे हो जैसे सचमुच में कभी कोई रईस रहे होंगे। चौथा बालक उस बाबा की हंसी उड़ाते हुए, अरे बाबा कोई ऐसा वैसा मत समझो, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। तो कहता है, जो चौथा बालक रहता है कहता है कि बाबा को तुम ऐसा वैसा मत समझो, यानी चांदी का चम्मच लेकर ही वो पैदा हुए थे। तो मजाक करते हैं वो बाबा से। बूढ़ा व्यक्ति, तुम हंस रहे हो बच्चों, सच मानो मैं भी दुनिया का बहुत खुशहाल आदमी था, यानी कभी मैं भी बहुत खुश था, खुशहाल या माला माल। दूसरा बालक, कभी तुम राजा भोज थे, अब अपने समय के क्या, क्यों बाबा? यानी कहते हैं कि तुम अपने समय के क्या थे, राजा थे। तीसरा बालक, कभी राजा भोज थे, अब तो गंगू तेली भी नहीं रहे, यानी पहले क्या थे, तुम राजा के समान थे, अब तो तुम एक गंगू तेली, यानी तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। चौथा बालक, अरे पहले भी गंगू तेली था बाबा, अब भी गंगू तेली, बेकार बाबा, बेकार में बन रहा है। कहता है कि बाबा पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही, बेकार में ही क्या है, ऐसा कह रहा है कि मैं भीख नहीं मांगता हूं, बल्कि मैं क्या था, एक खुशहाल आदमी था, मेरे पास सब सुविधाएं, सब सुख संपन्न से युक्त था। पहला बालक, क्यों बाबा, तुमने ये कहावत सुनी है, बदन पे नहीं लत्ता, शान दिखावे अलबत्ता। यानी कहता है, एक उसमें से एक बालक की कहावत है कि क्या नहीं है, शरीर पर तो एक भी कपड़ा नहीं हो और शानो शौकत कैसी दिखा रहे हो, एक राजा के समान, एक बादशाह के समान अपनी शानो शौकत दिखा रहे हो। बूढ़ा व्यक्ति, तुम अभी नादान बच्चे हो, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। पहला व्यक्ति, समझेंगे क्यों नहीं बाबा, जरूर समझेंगे, पर समझाने वाली कोई बात तो कहो। कहता है बूढ़ा व्यक्ति, यकीन यानी करो, मेरा विश्वास करो, मैं भिखारी नहीं हूं, कभी मैं भी बहुत संपन्न आदमी था, यानी मैं भी बहुत संपन्न था।
एक बालक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए, बहुत संपन्न आदमी क्या क्या था तुम्हारे पास बाबा जी? जब वो कहता है कि बाबा जो कहता है वो कहता है कि कभी मैं भी बहुत संपन्न था, तो उन्हीं में से एक बालक उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या क्या था पहले? बूढ़ा व्यक्ति, क्या नहीं था बच्चों, एक शानदार भवन था जो अब जर्जर हो गया है, गिरने वाला ही है। 32 नौकर थे जो आदेश मिलते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। कहता है बालक, फिर क्या हुआ? तो बाबा वे सब कहाँ चले गए? बूढ़ा व्यक्ति, एक एक करके सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं। एक बालक, क्यों छोड़ के चले गए? तुमने उनकी पगार नहीं दी होगी। क्यों बाबा? वो कहता है कि तुम्हें ये सब छोड़कर, उसमें से एक बालक ये कहता है कि ये सब तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए होगे? लगता है तुमने उन्हें पगार यानी तनख्वाह नहीं दी होगी, इसलिए तुम्हें सब छोड़कर चले गए। हाँ हाँ जरूर, बाबा ने उसकी पगार मार ली होगी, दूसरा बालक कहता है। तीसरा बालक, अच्छा तो सभी 32 नौकर तुम्हें छोड़ के चले गए बाबा, और क्या था तुम्हारे पास? बूढ़ा व्यक्ति, 5 सेविकाएं थी, इंद्रियों के रूप में क्या थी? 5 सेविकाएं थी। 32 दांत के रूप में क्या थे? नौकर थे। शरीर के रूप में क्या था? एक भवन था। जैसे जैसे बूढ़ा होता गया सब उसको छोड़ के चले गए। अब वे भी बहुत दुर्बल यानी कमजोर हो गई हैं, कभी भी मेरा साथ छोड़ती, यानी मेरी जो इंद्रियां हैं वो भी क्या हो गई है? बहुत कमजोर हो गई है, वो भी कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती हैं। कई बालक, तुम झूठ बोलते हो बाबा, तुम झूठ बोलते हो। हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, तुम तो 1.25 टके के भी नहीं रहे, ये कहते हैं। यानी हाथी मरता है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है, और तुम्हारी तो कुछ भी नहीं है। एक बालक, अरे कुछ नहीं, खाली में शेखी बगाड़ता है बाबा, या केवल अपनी शेखी बगाड़ता है, यानी अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। इतना सब था तो इस हाल में कैसे पहुंच गया यह है, यानी केवल क्या कर रहा है? अपनी ही तारीफ कर रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है। यदि इसके पास इतना सब कुछ था तो अब इसकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई? दूसरा बालक, बाबा अगर तुम सच्चे हो तो इसका सबूत दो। बाबा से क्या कहता है कि यदि तुम सच बोल रहे हो तो तुम इस बात का क्या दो? सबूत यानी प्रमाण दो। बूढ़ा व्यक्ति, सुनो बच्चों, तुम जो मेरा ये शरीर देख रहे हो, बीमार दुबला कंकाल, कभी बहुत शानदार और सजीला था, बहुत शक्तिशाली और सुंदर था। मैं इस भवन का राजा था, समय ने इसे क्या कर दिया? खंडित कर दिया। कहते हैं कि तुम जो मेरा शरीर देख रहे हो, कभी मैं भी बहुत सुंदर था, लेकिन उम्र के साथ साथ ये कैसा होता गया है? कमजोर होता गया है। कभी मैं भी इस शरीर रूपी भवन का क्या था? राजा था। एक बालक, मित्रों बाबा ठीक कहता है, इसकी बात में क्या है? दम है। दूसरा बालक, तुम्हारे शानदार भवन की तो बात समझ में आ गई बाबा, पर वह 32 नौकरों वाला तुम्हारा दावा तो हमें झूठा ही लगता है। यानी वो बाबा की बात तो समझ गए। कहते हैं कि भवन रूपी क्या था? मेरे पास शरीर था। तो कहते हैं कि तुम्हारी ये बात तो हमें क्या हो गई? समझ में आ गई है, लेकिन 32 नौकरों वाली जो तुमने बोला था कि तुम्हारे कितने नौकर थे? 32 नौकर थे, ये बात हमें क्या लगती है? झूठ लगती है। बूढ़ा व्यक्ति, झूठ नहीं बेटे, सुनो, मेरे मुंह में कुछ समय पहले तक मेरे मुंह में 32 दांत थे, यही मेरे नौकर थे। आदेश मिलते ही ये सब मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते स्वादिष्ट भोजनों का आनंद देते। धीरे धीरे क्या होने लगे? टूटने होने लगे, अलग हो गए। अब पोपले मुंह से रोटी चबाना भी क्या होती है? मुश्किल होती। यानी 32 जो नौकर थे मेरे आदेश पाते ही मेरी सेवा में क्या होते थे? जुट जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे, स्वादिष्ट जो व्यंजन थे उनका आनंद दिलाते थे। लेकिन अब मेरे दांत क्या हो गए? टूट गए, तो मेरे क्या हो गया हूँ? मेरे पोपले मुंह से मेरे से रोटी भी अब चबती नहीं है। एक बालक, तुम तो बुद्धिमान हो बाबा। तो उसी बातें सुनकर एक बालक उसमें से क्या बोलता है? तुम तो बहुत क्या हो बाबा? बुद्धिमान हो। क्या बढ़िया बात बताई भाई, वहां मजा आ गया। तीसरा, 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया, पर वे 5 सेविकाएं कौन सी? वो कहते हैं कि आपने एक भवन और 32 नौकर का जो बारे में जो बताया था उसका तो राज तुमने क्या है? खुल गया, यानी अब वो हमारे समझ में आ गया है। अब ये 5 सेविकाएं कौन सी है? बूढ़ा व्यक्ति, अब उनकी बात भी सुन लो। वे जो 5 सेविकाएं थी वे बहुत दुर्बल हो गई है, ठीक से मेरा सेवा नहीं कर पा रही। एक पर वे है कहाँ? बूढ़ा व्यक्ति, ये 5 सेविकाएं इंद्रियों के रूप में सभी के पास होती हैं, आंख नाक कान जीभ आदि।
बुढ़ापे के कारण क्या हो गई, ये सब कमजोर हो गई, यानी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या हमारी इंद्रियां हैं। तो बुढ़ापे के कारण ये क्या हो गई है, कमजोर हो गई हैं और कभी भी ये मुझे क्या कर सकती है, मेरा साथ छोड़ सकती हैं। जब तक ये मेरे पास थी मैं बड़ा संपन्न था, पर अब कई बालक, बाबा ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने। दूसरा बालक, ये बाबा तो बड़ा विद्वान लगता है यार। ये बातें सुनकर बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये बाबा तो बड़ा ही ज्ञानी है। बूढ़ा व्यक्ति, हाँ बेटा याद रखो, जिसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांत के रूप में 32 नौकर और इंद्रियों के रूप में 5 सेविका हो, वह कभी भी दरिद्र यानी गरीब नहीं होता। एक बार, पर बाबा इस दरिद्रता की हालत में तुम कहाँ जा रहे हो भिक्षु, भिक्षा तुम लेते नहीं हो। फिर कहते हैं कि इस दरिद्रता की हालत में तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भिक्षा यानी भीख नहीं लेते हो। सुना है नगर में समाज कल्याण मंत्री आया है। वो बूढ़ा व्यक्ति उनसे बोलता है कि सुना है कि नगर में जो है समाज कल्याण मंत्री आया है। बालक, हाँ हाँ बाबा आए, डाक बंगले में ठहरे, पर तुम उनसे क्या मदद लोगे, मगर तुम उनके पास जाकर उनसे क्या सहायता मांगोगे। बूढ़ा व्यक्ति, मदद की बात नहीं बालक, वह मेरा बेटा है। कहते हैं कि मुझे कोई मदद या सहायता नहीं चाहिए, वो जो समाज कल्याण मंत्री है वो क्या है, मेरा बेटा है। दूसरा, तुम्हारा बेटा, क्यों झूठ बोलते हो बाबा, यदि मंत्री तुम्हारा बेटा होता तो तुम इस तरह सड़क पर मारे मारे क्यों फिरते। उसी में से एक बालक बोलते हैं, यदि वो मंत्री तुम्हारा बेटा होता तो तुम ऐसी हालत में इस सड़क पर नहीं फिरते, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते यानी गुजारते। सच कहता हूँ बच्चों, वह मंत्री मेरा बेटा है। कई बच्चे, फिर दूर की हाँक रहा है, यानी फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहाँ मंत्री, कहाँ ये फटेहाल कपड़े। उसी में से एक बालक बोलता है,